प्रिय छात्रों, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने भारत के वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा था। यू मस्ट हैव रेड दैट इंडियाज मेनी स्टेट्स आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट इज वाटर स्कार्सिटी. I have taught you that there are so many problems in our country. Water scarcity also one of the serious problems of India, due to which many people are not getting sufficient water to fulfill their basic needs. अब हम ये देखेंगे कि वाटर स्कार्सिटी जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर हो सकता है. Over exploitation and mismanagement of water resource cause water scarcity in India. तो अब इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ वैसे उपाय ढूंढने हैं जिससे वाटर स्कार्सिटी का जो समस्या है, ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सके. तो भारत में सबसे अच्छे उपाय जो वाटर स्कार्सिटी को दूर करने के साथ साथ बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है, वे उद्देश्य कराते हैं बहुउद्देशीय योजना. एक योजना, एक स्कीम है, दैट इज नोन एज मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा स्कीम है जो बहुत तरह से न्यूमरस प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्व. ये बहुउद्देशीय योजना आज से नहीं है, बहुत वर्षों से है. ये पुरानी पद्धति से, हमारी परंपराओं से चला रहा है. इन एंशिएंट इंडिया इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर वाज डेवलप. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डू यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मीन्स यानी पानी के प्रेशर को बढ़ाना. एक ऐसा डिवाइस जो पानी के प्रेशर को ऐसा बढ़ाता है जो कि पानी का यूज, भले रिवर वाटर हो या बाढ़ का पानी हो या रेन वाटर हो या किसी लेक का वाटर हो, उसे बहुत आसानी से हम अपने घरों या दूर दराज के क्षेत्रों में, खेतिहर क्षेत्रों में उस पानी को पहुंचा सकते हैं. दैट इज नोन एज integrated hydraulic structure. It has been followed since a very old period of history. यह बहुत वर्षों से चला रहा है. जैसे ईसा के से 100 वर्ष पहले से श्रृंगवेरापुरा एक जगह है इलाहाबाद के नज़दीक, वहाँ पर इंडिया का पहला हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जो बाढ़ के पानी, गंगा नदी के बाढ़ का जो पानी था, उसको आसानी से लेकर उस पानी का यूज करके हम घरों के लोग अपने घरों में यूज करते थे, खेती के लिए यूज करते थे, बहुत से कामों के लिए यूज करते थे. हियर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर refers to the development of dams, lakes, reservoir, embankments, so that after development of all these we can use water for different purposes, for irrigating land, for domestic usage, for increasing groundwater, for recharging groundwater, etc. फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था. इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी डेवलप थी. वह इरिगेशन फैसिलिटी बाढ़ के पानी को यूज करके लोग अपने फसलों को उगाते थे. पीपल वर इरिगेटिंग क्रॉप्स बाय यूजिंग फ्लड वाटर. इरिगेशन वाज सो मच डेवलप इन मौर्य पीरियड. फिर बहुत से वैसे साक्ष्य हैं, जैसे कलिंगा, उड़ीसा में कलिंगा है, कोल्हापुर महाराष्ट्र, उसी तरह से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कुछ वैसी जगह है जहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ था और उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के माध्यम से लोग पानी का यूज करते थे. उसमें कोई पानी कमी नहीं थी. फिर जैसे इल्तुतमिश भी
इल्तुतमिश जो एक हौज बनाया था, हौज है दिल्ली में, बहुत बड़ा टैंक जो आज भी उसका लोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज वेरी बेनिफिशियल टू इम्पाउंड रेन वाटर, इम्पाउंड रिवर्स वाटर, फ्लड वाटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत तरह का होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, रिवर वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। Water harvesting means to store water for future use, to recharge into groundwater. Here, in keeping view in charging groundwater and storing accumulating water, either it is flood water, reverse water, or rain water, that can be used further in future. That is water harvesting. Water harvesting इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें यह देखना है कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो कि नदियों पर डैम बनाकर इसका डेवलपमेंट किया गया, ये नदियां हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, जिस पर डैम बनाकर हम बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये डैम क्या है? डैम इज ए बैरियर across the flowing river that retards, obstructs and directs the flowing water. Dam refers to reservoir rather than structure. यह रिजर्वायर क्या है? एक स्टोरेज ऑफ वाटर। वी impound रिवर्स वाटर, लेक वाटर, फॉर व्हाट? फॉर इरिगेटिंग लैंड, फॉर कंट्रोलिंग फ्लड्स एक्सेट्रा। मल्टी मीन्स बहुत, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी बहु से उद्देश्य की पूर्ति करने का जो प्रोजेक्ट है, दैट इज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब कौन कौन से उद्देश्य हम पूर्ति कर सकते हैं? जैसे पहला है इरिगेटिंग क्रॉप्स। यह इरिगेशन जो है बहुत पहले से चला रहा है। सबसे पहले यह जो बहुउद्देशीय परियोजना जो स्टार्ट की गई थी भारत में एंशिएंट पीरियड में, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका क्या था कि हमारे फसलों को सिंचित करना, टू इरिगेट द क्रॉप्स। लेकिन फिर यह देखा गया कि यदि हम केवल इरिगेटिंग करते हैं, हमारे बहुत सी समस्याएं हैं। हाउ वी कैन फुलफिल ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग वाटर? तो इरिगेटिंग के साथ साथ फिशरीज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट्री, फिर कैरिंग वाटर, abundance of water for our domestic usage, for industrial development, for recreation, to control floods and to control soil erosion. ये सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया गया है। मीन्स डैम्स आर वेरी बेनिफिशियल टू इरिगेट क्रॉप्स, टू डेवलप फिशरीज, to develop forestry, to supply water for domestic usage and for industrialization, for urbanization, for plantation, it means afforestation, for generating hydro electricity, etc. इस तरह से डैम्स आर वेरी बेनिफिशियल टू अस। ये तो हम देखते हैं कि ये डैम से हमारे बहुत फायदे हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये विचार किया है कि डैम जो हमारे लिए इतने उपयोगी है, तो क्या पर्यावरण के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से और प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से क्या हमेशा ये उपयोगी रहे हैं? नहीं। यह जैसे हम अंग्रेजी दवा खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर वेरी बेनिफिशियल टू अस इन अदर वे, इन वन साइड, but other side they are harmful, they affect our environment। और हमारे इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है, बिकॉज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब देखिए, तो कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से वैसे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी दे कंट्रोल फ्लड्स,
दे इरिगेट क्रॉप्स। यार आप देख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर यू कैन सी हियर सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द रिवर चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। टेहरी प्रोजेक्ट, टेहरी डैम यू कैन सी ऑन द रिवर गंगा इन उत्तराखंड। ऑन रिवर चंबल देयर इज कोटा बराज इन राजस्थान। In Jharkhand, Maithon Dam on river Damodar. As Maithon Dam, Panchet, they are important dams. Tilaya Dam also on river Damodar that benefits Damodar Valley projects benefits the states of West Bengal and Jharkhand. Rihan Dam on the river Son, Soni tributary of river Ganga in Chhattisgarh. Sardar Sarovar Dam on the river Narmada in Gujarat. You can see Koyana project on the river Krishna in the state of Maharashtra. Here Tungabhadra project on the river Tungabhadra in the state of Karnataka. Nagarjun Sagar project in Andhra Pradesh on the river Krishna. Here river on the river Kaveri, Metro Dam. You can see here. These are the projects. The projects are very beneficial for India. Now, अब तो ये रहा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के फायदे, इसकी हानि क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी जिसका डिमेरिट है, हमारा पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। कैसे? तो जैसे अभी मैं बोला कि इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर फॉरेस्ट्री।